दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे और ये ट्रेड आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 29 मई से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 2 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 5 जून होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 27 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और 26 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें एचएनआईएस के लिए करीब 50% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए भी 50% से ज़्यादा का पोर्शन है। इसमें क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,80,000 रुपये होने वाला है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2018 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल और जो टेक्नोलॉजिकल मटेरियल्स होता है तो इनके ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई का काम करती है। तो कंपनी के 3 मेन बिजनेस वर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। पहला हो जाता है पॉलीमर और पेट्रोकेमिकल, दूसरा है लिथियम आयन और सोडियम आयन सेल्स और तीसरा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जर्स। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पीवीसी रेजिन, पीईटी रेजिन, पॉलीथिलीन, लिथियम आयन और सोडियम आयन सेल्स, लिथियम और लेड एसिडिक चार्जर्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जर्स है जिनको कंपनी सेल करती है। तो कंपनी इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस करती है, यानी कि कंपनी स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंटरप्राइजेस को सेल करती है। तो इसके लिए कंपनी पहले से प्रोडक्ट मंगा कर रखती है, यानी कि कंपनी इन्वेंट्री करके रखती है और उसको जो दूसरे इंटरप्राइजेस हैं तो कंपनी उनको सेल करने का काम करती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बल्कि दूसरे कंपनियों से जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैं तो कंपनी उनकी इन्वेंट्री करती है और उसको थर्ड पार्टी को सेल करने का काम करती है। ये B2B और B2C दोनों ही सेगमेंट में काम करती हैं। तो B2B सेगमेंट में कंपनी पॉलीमर, पेट्रोकेमिकल, लिथियम आयन सेल्स और सोडियम आयन सेल्स सेल करती है। वहीं कंपनी B2B और B2C सेगमेंट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जर्स का ट्रेड करती है। ये कंपनी जियांगू हाई स्टार बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जो कि सोडियम आयन सेल्स बनाती है, तो ये कंपनी इसकी एकमात्र एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है। और जियांगू हाई स्टार बैटरी मैन्युफैक्चरर्स एक इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि केमिकल पावर प्रोडक्शन के रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का काम करती है और साथ में सेलिंग करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो ओके बिजनेस है। कंपनी के अगर एम्प्लॉयज़ को देखें तो इनके मात्र 13 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस देखने को मिल रहा है तो एक इसमें रिस्क है कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। अगर बिजनेस को भी देखें तो कंपनी कोई यूनिक बिजनेस नहीं कर रही है, इन्वेंट्री बेस इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर एम्प्लॉयज़ को भी देखें तो मात्र 13 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो इस तरह की कंपनियां रिस्की हो सकती हैं। हालांकि चलिए फाइनेंशियल को भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम जहां 211 करोड़ का है, 24 में गिरकर 172 करोड़ देखने को मिल रहा, फाइनेंशियल 25 में 176 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में 102 करोड़ का इनकम है। तो 23 के बाद से देखें तो कंपनी का इनकम डाउन है और अभी भी कंपनी 23 का जो इनकम है उसको बीट नहीं कर पा रही है। और फाइनेंशियल 26 के पीरियड में भी देखें तो इनकम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ 13 लाख है, 24 में 1 करोड़ 45 लाख, फाइनेंशियल 25 में 2 करोड़ 57 लाख और 26 के 3 क्वार्टर में 4 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर कंपनी को देखें तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। इनका जो पैट मार्जिन है वो भी काफ़ी लो है, यानी कि 172 करोड़ के इनकम के ऊपर मात्र 1 से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा, 176 करोड़ के इनकम के ऊपर मात्र 2.5 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लो पैट मार्जिन है। इबिटा को देखें तो इसका इबिटा लगातार इंक्रीज हुआ है। और अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा।
अगर रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 8 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 38 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से करीब 9 करोड़ 93 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर कर्ज हेवी ही देखने को मिलेगा। कंपनी का इनकम पहले से डाउन है, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं बना पा रही है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, तो हाईली रिस्की कंपनी है। अब इसी तरह की इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले कुछ रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस को देखें तो यहाँ पर 3 आईपीओस देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्होंने कितना प्रॉफिट बना कर दिया है। तो इसमें से एक की लिस्टिंग 25% से ऊपर हुई है, दूसरे की 8% और तीसरे की डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिल रही है, यानी कि किसी ने भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन बनाकर नहीं दिया है। इसके आरओई को देखें तो आरओई अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 2 से अबव है, तो हाईली रिस्की कंपनी है। रिटर्न और नेटवर्थ देखें तो ये ओके है। पैट मार्जिन भी इसका काफ़ी लो है, 4.28 का पैट मार्जिन है। ईबिटा मार्जिन भी लो है और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा लो है। ईपीएस को देखें तो ईपीएस भी काफ़ी लो है और इसका पी मल्टीपल 24.71 का है, यानी कि पी वाइज देखें तो हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 92.35% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 64.63% हो जाएगी और कंपनी का मार्केट कैप 90 करोड़ का है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ओके बिजनेस है, कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है, फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। आईपीओ में भी देखें तो QIBs का पोर्शन नहीं है, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं और ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब इस तरह की कंपनियां हमेशा हाई प्राइस के ऊपर कंपनी के शेयर्स रिटेलर्स को सेल करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के आईपीओ से अलर्ट रहना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।